हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिया जुडिशियल्स। आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। गिफ्ट हमारा चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 122 से लेकर के 129 तक दिया गया है। सेक्शन 122 हमारा डिफाइन करता है गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? जब हम सेक्शन 22 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है कि गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मेड विदाउट consideration by one person called the donee and the other person called the donor, made by one person called the donor and the other person called the donee, acceptance of which can be made by donee himself or on his behalf, and a gift must be voluntary transfer। ओके, तो जब हम सेक्शन 122 की डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ते हैं तो हमारे पास ये 5 एसेंशियल्स गिफ्ट के रिगार्ड में निकल करके आते हैं। क्या क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हमने अभी बात करी। इट इज द प्रॉपर्टी टू बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट विदाउट कंसिडरेशन, वॉलेंटरी ट्रांसफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। आइए एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, गिफ्ट क्या है? इट इज अ ट्रांसफर अगेंस्ट दी ओनरशिप। एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है, मेरे को किसी को गिफ्ट करना है, तो अभी एट प्रेजेंट इसकी ओनरशिप मेरे पास है, और जब मैं किसी और को गिफ्ट कर रहा हूं, जो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के अंदर ओनरशिप का, वो दूसरे बंदे इंसान के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसफर जो है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट, जो है इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओके, प्रॉपर्टी टू बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, ये हाँ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सेक्शन 122 इटसेल्फ क्लियर कर देता है कि जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। ओके, सेक्शन 122 की डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है कि द प्रॉपर्टी शुड बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, इन एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए प्रॉपर्टी विच कैन बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्ड लिखा गया है सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, इसीलिए सर्टेन जो नेचर है प्रॉपर्टी का, इट विल बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है विदाउट कॉन्सिडरेशन। गिफ्ट जो है एक विदाउट कॉन्सिडरेशन ट्रांसफर है। जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हैं, बदले में हम कोई कॉन्सिडरेशन नहीं ली जाती है। ओके, सो इसीलिए ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट जो है वो एक विदाउट कॉन्सिडरेशन करा जाता है। नेक्स्ट है वॉलेंटरी ट्रांसफर। वॉलेंटरी ट्रांसफर का यहाँ पर क्या मतलब है? दैट ट्रांसफर करते वक्त इट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, इट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस कौन करेगा? डोनी एक्सेप्ट करेगा। ओके, इस रिगार्ड में सेक्शन 122 इटसेल्फ कहता है कि एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय द डोनी हिमसेल्फ और अपॉन बिहाफ ऑफ डोनी सम अदर पर्सन कैन आल्सो एक्सेप्ट द गिफ्ट। ओके, आगे चलते हैं। अब जब हम गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें सेक्शन 123 पर भी एक बार ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है गिफ्ट हाउ अफेक्टेड, गिफ्ट हाउ इफेक्टेड। बेसिकली जो गिफ्ट का ट्रांसफर है वो ऑपरेशन में, इफेक्ट में कैसे आएगा। तो इस रिगार्ड में सेक्शन 123 कहता है कि यदि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है तो उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और यदि आप मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं गिफ्ट का, तो सिर्फ मेयर डिलीवरी इज सफिशिएंट। सिर्फ प्रॉपर्टी का डिलीवरी कर दीजिए, मूवेबल प्रॉपर्टी का, उतना ही सफिशिएंट है एक गिफ्ट को इफेक्ट में लाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एक गिफ्ट जो है, हमने अभी बात करी यहाँ पर, प्रॉपर्टी सर्टेन एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, तो कहने का क्या मतलब है कि गिफ्ट एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी का अगर कोई गिफ्ट है तो वो वैलिड गिफ्ट माना जाता है। हालांकि अदरवाइज अगर फ्यूचर गिफ्ट है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का अगर आप कोई गिफ्ट कर रहे हो तो वो वॉइड माना जाएगा। ओके, दैट मीन्स इस क्यों? क्योंकि सेक्शन 122 खुद ये बात कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो सर्टेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, कि भाई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर फ्यूचर प्रॉपर्टी है, अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है वो प्रॉपर्टी, तो आप उसका गिफ्ट कैसे कर दोगे। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, प्रिसाइज टर्म्स में हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो सेक्शन 129 पर आ जाते हैं। सेविंग क्लॉज, सेक्शन 129 हमारा बात करता है सेविंग क्लॉज के बारे में। सेक्शन 129 कहता है कि जो ये सेक्शंस है जो गिफ्ट को रिगार्ड में हैं, वो किस किस पर नहीं लगेंगे। सेक्शन 129 इस रिगार्ड में कहता है कि मोहम्मदन लॉ में जो गिफ्ट है, जिसको कि हम हिबा कहते हैं, दैट इज हिबा, उस पर इन सेक्शंस का कोई भी एप्लीकेशन नहीं करा जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।